11 फरवरी 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजन और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको गार्डनिंग विद इजहार चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। काफ़ी टाइम के बाद रूफ़ टॉप ओवरव्यू के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। वैसे इस गार्डन में कुछ नया चल तो नहीं रहा, लेकिन कुछ पौधे मैंने ज़रूर लिए थे क्योंकि सब्ज़ियाँ उगाना छत के ऊपर मैंने छोड़ दिया और गार्डन को आहिस्ता आहिस्ता ट्रॉपिकल लुक दे रहा हूँ। तो चलिए आपको कुछ अपडेट देता हूँ जिन पौधों के बारे में आप जानते भी होंगे और जिन पौधों के बारे में अभी आप नहीं जानते। ये हमारा एडेनियम का पौधा है। देखिए इसके अंदर बहुत सारे सदाबहार के यानी विंका के पौधे उगे हुए हैं। क्योंकि ये गमला पड़ा हुआ था हमारे इस पोर्शन में और इस एलोवेरा के गमले के अंदर एक पौधा उगा विंका का, जो कि बड़ा हो गया और इसके आगे से बीज बनते थे फूल खिलने के बाद में और गिर जाते थे। तो गमला यहीं पर पड़ा हुआ था एडेनियम का, तो उसी के अंदर देखिए बीज गिरने की वजह से छोटे छोटे बहुत सारे पौधे उग गए हैं। अब इनको मैं अलग अलग एक एक पौधा उखाड़ूंगा और ट्रांसप्लांट कर दूंगा अलग अलग गमले में। तो हमारे इस तरह कितने सारे पौधे बन जाएंगे। ये पथरीली मिट्टी है, कुछ इसके अंदर कंपोस्ट है, पानी कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता, तो फिर भी विंका के पौधे अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और फर्न की आपको कुछ वैरायटीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये होली फर्न इसको कहते हैं। कितनी खूबसूरत ये फर्न के पत्ते खिल रहे हैं। अभी ये खिलना शुरू हुई है क्योंकि मैं इसको जनवरी के महीने में लाया था, तो ये काफ़ी स्ट्रेस में आ गई क्योंकि इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया था इन कोको हस्क के अंदर। तो एक बार तो इनकी पूरी ग्रोथ रुक गई, पत्ते सूखना शुरू हो गए। लेकिन अब देखिए फर्न के नए नए पत्ते आना शुरू हो गए हैं। ये जापान में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इसको बहुत पाक और मुक़द्दस पौधा समझा जाता है। तो ये भी मेरे पास आ गया। अब इससे ना जाने कितनी फ़र्न के पौधे और मैं बना लूँगा। चलिए पहले फ़र्न ही आपको दिखाता हूँ, दूसरी वैरायटीज़ भी दिखाता हूँ। एक फ़र्न का पौधा ये इसके पत्ते थोड़े मुरझा गए हैं, लेकिन अब नए सिरे से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी क्योंकि अब बाहर के दिन शुरू हो गए हैं। ये वेरीगेटेड फ़र्न का पौधा है, आप पत्ते देख सकते हैं, येलो लाइंस हैं इनके अंदर। तो ये काफ़ी खूबसूरत फ़र्न का पौधा है, लेकिन अभी इसकी ग्रोथ काफ़ी परेशानी में है। एक महीने के अंदर अंदर इसकी ग्रोथ अच्छी बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक फर्न की वैरायटी ये है जिसके पत्ते काफ़ी मुड़े मुड़े से रहते हैं। देखिए कितने खूबसूरत इसके पत्ते दिख रहे हैं और इसकी नई ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से नया पत्ता निकल रहा है और आने वाले टाइम में ये और भी बड़ा हो जाएगा और फिर हमारे पास और भी इसके पौधे बन जाएंगे। ये भी वही वैरायटी है, सूख रही है, लेकिन इसकी ग्रोथ भी अब शुरू हो जाएगी। ये भी वही वैरायटी थी। एक फर्न की वैरायटी ये है। इसके पत्ते देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं, छोटे छोटे से पत्ते, लेकिन लंबी शेप में इसके पत्ते होते हैं। एक लंबी सी टहनी होती है और उसके ऊपर पत्ते ही पत्ते आप देख सकते हैं। ये तकरीबन 1.5 फुट की ये टहनी बन गई और उसके ऊपर पत्ते हैं और नई ग्रोथ इसकी शुरू हो चुकी है। बहुत खूबसूरत अंदाज से ये ग्रोथ कर रही है। इसके अंदर मैंने लाइट वेट मीडियम इस्तेमाल किया है, मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया। लाइट वेट पॉटिंग सॉइल किया, कोकोपीट, राइस हस्क ऐश, कुछ कोयले, कुछ कंपोस्ट का मिक्सचर उसके अंदर मैं ग्रो कर रहा हूँ। और एक फर्न की वैरायटी है जनाब ये वाली। ये भी जो अभी आपको दिखाई उससे मिलती जुलती है, लेकिन इसके पत्ते थोड़े हार्ड हैं, थोड़े डार्क कलर में हैं और ये अपने पाँव पर सही अंदाज से खड़ी होती है। लेकिन जो अभी ये वाली दिखाई थी आपको, ये काफ़ी ढीली शेप में ग्रोथ करेगी। दोनों ही खूबसूरत हैं, अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। और इसके साथ में पड़ा हुआ है पलमूसा। ये फ़र्न तो नहीं है, लेकिन फ़र्न की कैटेगरी में ही इसको लेकर चला जाता है। बहुत खूबसूरत, इसके ऊपर मैंने इंडिविजुअल वीडियो भी बनाई थी। काफ़ी खूबसूरत इसके पत्तों की शेप होती है, जैसे कि हवा में इसके पत्ते तैर रहे हों। देखिए, और इसके अलावा फ़र्न की वैरायटी और भी है। ये देखिए, ये हैंगिंग फ़र्न है, कितने खूबसूरत इसके पत्ते आ रहे हैं। फ़र्न की वैरायटी ज़्यादा मैं इकट्ठी कर रहा हूँ क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली फ़र्न की वैरायटीज़ ही होती हैं, जहाँ पर धूप नहीं पहुँचती, जहाँ पर नमी बनी रहती है, थोड़ी सी हीट बनी रहती है, वहाँ पर इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी चलती है। लेकिन अभी सर्दी के दिन हैं, लेकिन अब तो बाहर के दिन शुरू हो गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता से इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी और आने वाले टाइम में हमें गमला देखने पर नज़र नहीं आएगा जितने इनके पत्ते होंगे। और मैंने कुछ कलमें भी लगाई थी अंजीर के पौधे की। देखिए अब इसकी ग्रोथ भी शुरू हो गई है, नया पत्ता अब खिल रहा है। इसको मैंने किस में लगाया, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि ये पॉटिंग सॉइल कैसे बनानी है। 50-50 का कम्बिनेशन है, मतलब आधे ही इसके अंदर कोकोनट हस्क हैं, कोकोनट के जो छिलके होते हैं वो हैं। ये पानी को काफ़ी अच्छे से होल्ड कर लेते हैं। देखिए
और इसके अंदर मैंने परलाइट का भी इस्तेमाल किया है, 50% परलाइट और 50% कोकोनट हस्क। इसके अंदर मैंने कलमें लगाई हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि क्या होता है। तो मुझे लगता है कि इसकी ग्रोथ, अब कलमों की ग्रोथ इसके अंदर शुरू हो रही है। देखिए ये भी अब नया पत्ता निकलने की कोशिश में है। कुछ मैंने जैस्मीन वाइन की पॉट लेयरिंग की थी। इन गमलों के अंदर टहनियों को मैंने दबा दिया था ताकि आने वाले टाइम में यहाँ पर जड़ बन जाए और हमारा ये एक सेपरेट पौधा बन जाएगा। मैंने 4 गमले ऐसे ही बनाए हैं, 2 ये पड़े हुए हैं और 2 हमारे इस डिब्बे के अंदर पड़े हुए हैं जिसमें मैंने टहनियों को दबाया हुआ है ताकि वहीं से रूटिंग शुरू हो और वहीं से वो पौधे बन जाएं। अब गार्लिक वाइन की ग्रोथ शुरू हो चुकी है। अब देखिए नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं क्योंकि गर्मी के दिन में ही ये अच्छे से चलती है। तो अब बाहर के दिन हैं तो नए नए पत्ते लश ग्रीन आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत अंदाज से चल रहे हैं। स्वीट ओस्मैंथस फूल देने वाला पौधा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल फूल लगे हुए हैं। बाहर के दिन हैं, इनके फूलों की खुशबू से मेरी पूरी छत महक जाती है। अब इस पौधे को मैं बड़े गमले में लगाऊंगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, शायद आपने देखी हो। तो बड़े गमले में लगाऊंगा, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो जाएगी तो हमारा पौधा और भी ज़्यादा बड़ा होगा। एक ड्राइसिनिया के पौधे को मैंने एयर लेयर किया हुआ है यहाँ पर। इस मेथड को कहते हैं गुट्टी बांधना। तो गुट्टी मैंने बांधी हुई है, सॉइल इसके अंदर डाली हुई है, कोकोपीट है। तो जब जड़ निकलेगी तो इसी मिट्टी के अंदर ग्रोथ बढ़ने लगेगी। तो फिर मैं नीचे से टहनी काट दूंगा और हमारा ऊपर वाला एक पौधा इंडिविजुअल बन जाएगा और नीचे से नई शूट्स भी निकलना शुरू हो जाएंगी टहनी में से। चलिए पॉली हाउस का आपको विज़िट करवाता हूँ, पॉली हाउस के अंदर क्या चल रहा है। और हाँ, ये देखिए सैक्यूलेंट को मैं पत्ते से ग्रो कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छे से और आसानी से पत्ते से ग्रो हो जाता है। सीडम, बल्कि कोई सा भी सैक्यूलेंट पौधा हो उसकी ग्रोथ पत्तों से शुरू हो जाती है। ये जो आप नोड एरिया का पॉइंट देख रहे हैं ना, यहाँ से एक पत्ते की ग्रोथ शुरू हो रही है, एक पौधा बनेगा। इनकी ग्रोथ पत्तों से ही शुरू होती है। और ये देखिए यहाँ से भी एक पॉइंट आपको दिख रहा है, यहीं से इसकी ग्रोथ शुरू होगी। और ये देखिए एक रूट डेवलप हो गई है जो कि कोकोपीट के अंदर जा रही है। इसके अंदर भी मैंने 2 टाइप की सॉइल ही इस्तेमाल की है, कोकोनट हस्क और परलाइट का 50-50 का कम्बिनेशन। और अब मैंने पॉली हाउस को जो सील किया हुआ था वो हटा दिया है। अब इसको मैंने सिर्फ ढका हुआ है। हवा चलने की वजह से अच्छे से क्रॉसिंग भी होती है। ये शॉपर हवा की वजह से हिलता भी है, जिस वजह से अंदर की जो एक्स्ट्रा नमी होती है अब वो नहीं बनती, क्योंकि अब नमी ज़्यादा बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर हमारे पौधे या फिर कलमे या फिर बीज यहाँ पर एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी होने की वजह से गल जाएंगे। अब इन सभी पौधों की रूटिंग अच्छे से शुरू हो चुकी है। ये अलग अलग पौधे बन चुके हैं। देखिए कितने प्यारे ये पौधे लग रहे हैं। ये अमरैंथस के पौधे हैं, ग्रीन अमरैंथस, जिसकी टहनियाँ लाल होती हैं, पत्तों में वेरिएशन होती है, पीला रंग और ग्रीन कलर का कम्बिनेशन। और वंटिंग ड्यू की भी कलमें बहुत सारी लगाई थी। सभी की ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छे से शुरू हो चुकी है। और जो मनी प्लांट पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने मनी प्लांट की पत्तों से ग्रोथ करवानी है, इनके पत्ते अभी तक स्टेबल हैं और नई ग्रोथ भी इंशाल्लाह कुछ हफ्तों के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ से एक नया पत्ता नई ग्रोथ करने के चक्कर में लग रहा है। तो आने वाले टाइम में ये पत्ते पौधे की सूरत ले लेंगे और इनकी रूट्स भी अच्छे से डेवलप हो जाएंगी। तो हमारे पास कितने सारे पौधे बन जाएंगे। आप भी इसी तरह मनी प्लांट की कलमें लगाएं। मैंने कैसे लगाई थी वीडियो इसके ऊपर मैंने बनाई हुई है। इन सभी के अंदर मैंने मनी प्लांट और फिलोडेंड्रोन ही लगाया हुआ है। और इसके अलावा भी दिखाता हूँ आपको। एक पान की बेल, उसकी कलम मैंने लगाई थी, सर्दी की वजह से काफ़ी वो सूख रही थी। तो अब देखिए आकर नमी मिलने की वजह से इसके अंदर से एक नया पत्ता निकल रहा है ग्रीन कलर का। और ये आने वाले टाइम में पक्का एक पौधा बन जाएगा। और एक सीडम का पत्ता मैंने यहाँ पर भी लगाया था। तो देखिए यहाँ पर इसकी रूट्स निकल आई हैं और ये पौधा बन रहा है। आने वाले टाइम में ये पौधा बन जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नमी मिल जाती है ना, तो फिर देखिए ये प्रॉब्लम होती है कि पत्ते गल जाते हैं। कोई सा भी पौधा हो, जब बहुत ज़्यादा नमी उसको मिल जाएगी तो फिर उनके पत्ते गलना शुरू हो जाएंगे। और डिफिन बाकिया की कुछ कलमें मैंने लगाई थी। इनके डंडे छोटे छोटे से काटे थे 1-1 इंच के, और उनको भी मैंने उसी मिक्सचर के अंदर लगाया हुआ है, कोकोनट हस्क और परलाइट के मिक्सचर के अंदर। इनकी रूटिंग भी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। पीस लिली के पौधे को भी मैंने इसी मिक्सचर के अंदर ही लगाया था। बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, लाइट वेट है, ज़्यादा वज़न नहीं है, जहाँ मर्ज़ी आसानी से इसको रख सकते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर से
इस पौधे से एक नया शूट निकल रहा है, नया पत्ता बन रहा है, जो कि इसकी निशानी है। ये पौधा अब अच्छे से ग्रोथ कर रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पर ज़्यादा धूप आ रही है, धूप आने की वजह से प्लास्टिक के अंदर आपको मालूम है हीट जल्दी बन जाती है, तो ज़्यादा हीट होने की वजह से भी आपके पौधे गल जाएंगे। एक मिर्च का पौधा मेरे पास बचा था जो कि अमेरिकन चिल्ली है। इस पौधे के ऊपर ज़्यादा कीड़ों का हमला नहीं होता, बहुत मुश्किल से हमारा एक पौधा बच पाया है। सर्दी से मैंने इसको बचाया, तो इसी पौधे को अब मैं बड़ा करूँगा और इसको ही दोबारा से मिर्चें लगेंगी। ये कौन से पौधे की बात कर रहा हूँ, अभी आपको इसका बड़ा पौधा दिखाता हूँ। और फ्लेम वाइन की मैंने कलम भी लगाई थी। मेरे रूफ टॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लेम वाइन की ग्रोथ होती थी पौधे की, बेल की, लेकिन वो ख़त्म हो गई थी पिछले 1 साल से। अब मैंने एक नई टहनी लगाई है और अब ये एक पौधा बन जाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। कुछ मैंने कलमें लगाई थी फाइकस की, छोटी छोटी सी, तकरीबन 2 से 3 इंच की ये कलमें लगाई थी, लेकिन अभी इनकी रूटिंग शुरू नहीं हुई होगी, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर अब हो जाएगी, क्योंकि मौसम अब थोड़ा गर्म हो रहा है, तो गर्म मौसम की ही ज़रूरत होती है थोड़ी कलम की रूटिंग के लिए। तो ये वो पौधे हैं जो कि पत्थर चट के पौधे हमने पत्तों से बनाए थे और उनको अलग किया था। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो अब पौधों की ग्रोथ माशाल्लाह बढ़ना शुरू हो चुकी है, नए नए पत्ते निकलना शुरू हो चुके हैं। कुछ मैंने इस रैक के ऊपर रखे हुए हैं और कुछ मैंने इस गमले के अंदर रखे हुए हैं। देखिए सभी की ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छे से शुरू हो चुकी है। और कुछ कलमें मैंने लगाई हुई हैं मेलालुका की। मेलालुका एक ऐसा पौधा है, एक हर्बल प्लांट है जिसकी चाय और कावा भी बनाया जाता है। इसके पत्तों को अगर मसल कर स्मेल करेंगे बहुत अच्छी खुशबू निकलती है उसमें। तो कुछ कलमें मैंने इसकी भी लगाई हैं और कुछ कलमें मैंने पानी के अंदर भी लगाई हुई हैं इसी की। और कुछ कलमें मैंने गुलाब की लगाई थी, मिनिएचर गुलाब। उसकी कलमें देखिए छोटी छोटी सी लगाई थी, तकरीबन 3 या 4 इंच की कलमें होंगी। कुछ हमारी कलमें गल गई थी क्योंकि इसको मैंने रखा हुआ था पॉली हाउस के अंदर। पॉली हाउस के अंदर जब एक्स्ट्रा नमी बनती है तो फिर गलना शुरू हो जाती हैं कलमें या फिर बीज या फिर पौधे। और कुछ को मैंने कोकोपीट के अंदर लगाया हुआ था, इसके अंदर भी कुछ यूं ही हुआ, कुछ गल गई हैं, कुछ अभी भी ग्रोथ कर रही हैं। आने वाले टाइम में ये पौधे बन जाएंगे, कुछ ना कुछ पौधे तो हमारे पास बनेंगे ही। ब्रासिया प्लांट की अब ग्रोथ शुरू हो रही है, नया पत्ता देखिए यहाँ से निकल रहा है। ब्रासिया एक शेडी एरिया का पौधा है, बहुत खूबसूरत पत्ते देता है, लश ग्रीन इसके पत्ते आते हैं। जो नई ग्रोथ होती है ना, ऐसे लगता है जैसे नकली पत्ते आप देख रहे हो। तो इसकी ग्रोथ अब शुरू होने के करीब है। और इलायची का पौधा भी देखिए छोटा सा मैंने लगाया था, अब ये ग्रोथ शुरू कर चुका है। आने वाले टाइम में ये और भी बड़ा हो जाएगा। और ये इलायची का पौधा पाकिस्तान पंजाब के एरिया में नहीं चलता, मतलब इसको फल नहीं लगेगा, इलायची नहीं लगेगी। वो लगती है हिल्स एरिया में, जहाँ पर ठंडक हो, जहाँ पर नमी हो, जहाँ पर शेड हो। बहुत ज़्यादा धूप में ये सर्वाइव नहीं कर पाता। चलिए अब दूसरी छत के ऊपर आपको लेकर चलता हूँ और वहाँ बताता हूँ क्या चल रहा है। 2 दिन पहले मैंने इस क्यारी के अंदर बड़े पौधे शिफ्ट कर दिए, जैसा कि शहतूत का पौधा और जैसा कि अंजीर का एक पौधा, इसको भी मैंने शिफ्ट कर दिया। और इसके अलावा लेमन प्लांट भी मैंने, ये वाला लेमन प्लांट ग्रो बैग के अंदर लगा होता था, लेकिन इसको मैंने अब शिफ्ट कर दिया है बड़ी क्यारी के अंदर। अब इसके अंदर बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ भी चलेगी, पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और साथ में फल भी हमें बहुत सारा देगा। और नाग चंपा का पौधा भी ले आया हूँ मैं। ये नाग चंपा का पौधा है, सफ़ेद कलर के इसको फूल लगते हैं, लेकिन अभी कोई टहनी नहीं है। ये सिर्फ गर्मी के दिन में ही चलता है, सर्दी के दिन में सारे पत्ते गिर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लूमेरिया जिसको गुल चीन कहते हैं, वैसे ही इसकी ग्रोथ बढ़ती है। लेकिन सर्दी के दिन में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो 12 इंच के गमले के अंदर इसको मैंने लगा दिया। ये है वो अमेरिकन चिल्ली जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपको। ये वही अमेरिकन चिल्ली का पौधा है जो अभी मैंने छोटा सा पौधा जिसका दिखाया था। तो अब इसको फ्रूटिंग भी शुरू हो रही है। मैंने नोट किया है ये ऐसा पौधा है, ऐसी नस्ल है जिसके ऊपर कीड़ों का हमला ना होने के बराबर होता है और मिर्चें पूरा साल वक्त के साथ साथ लगती रहती हैं। इवन के दिसंबर जनवरी के महीने में भी इसने फल देने से बाज नहीं आया। ये बस थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है इसके ऊपर, क्योंकि ठंड जब फ्रीजिंग टेम्परेचर पर पहुंच जाती है तो फिर तो पत्ते पीले होंगे ही होंगे। लेकिन इसने फिर भी काफ़ी हद तक कोशिश की है अपनी नई ग्रोथ को बढ़ाने में और नई नई मिर्चें लगाने में। ये पौधा 12 इंच के गमले के अंदर लगा है और इसका तना आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जिस तरह एक बड़ा और पुराना दरख्त आप देख रहे हो। मोटी मोटी सी टहनियाँ और मल्टीपल शूट्स इसकी निकली हुई हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी को आगे बहुत ज़्यादा कल्टीवेट करूँ, लेकिन बदकिस्मती से इस फल के अंदर से ज़्यादा बीज निकल नहीं पाते। बिल्कुल बारीक से बीज होते हैं, बल्कि उनके निशान ही रह जाते हैं, बीज सही से डेवलप नहीं होता इस वैरायटी में। लेकिन मिर्चें देने का और इसका टेस्ट कड़वा है,
खुशबूदार मिर्च होती है, जैसे तड़का लगाते हैं ना मिर्च का, बिल्कुल वैसी ही खुशबू निकलती है जब इसको पकाया जाए या इसको काट कर सलाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। तीखी भी है, खूबसूरत लंबी मिर्च भी है और इसका पौधा भी काफ़ी सख्त जान है। मैंने कल ही इसके अंदर से कुछ बीज निकालने की कोशिश की, ये देखिए, लेकिन इसके अंदर से ज़्यादा बीज निकल नहीं पाए, ये सूख जाते हैं बीज इसके अंदर, सीड सही से डेवलप नहीं हो पाता इस वैरायटी में। लेकिन कोशिश है इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे कल्टीवेट करूं, क्योंकि इसके ऊपर ना तो कीड़ों का हमला हुआ और ना मौसम का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर हुआ। मिर्चें अभी भी आपको दिखाई जो लग रही हैं, और लेमन प्लांट को यहाँ पर लगा दिया और इसकी ग्रोथ 1% भी नहीं रुकी। आपने वीडियो देखी होगी जब मैंने इन पौधों को ग्रो बैग्स में से निकाला और इस क्यारी के अंदर शिफ्ट किया था। देखिए नई नई टहनियाँ बन रही हैं। अब इस पौधे को मिल गई है ज़्यादा जगह, तो ज़्यादा जगह का मतलब है पौधा बहुत खुश हो जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा फल भी लगेगा। लेकिन फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है जनाब, खाद देंगे तो ही अच्छा फल ले पाएंगे। शहतूत का पौधा अब इसको देखिए फल लगना भी शुरू हो गया है और आने वाले टाइम में 1.5-2 महीने के बाद बहुत ज़्यादा इसको फल लगा होगा, क्योंकि ये वैरायटी ऐसी है कि इसने बहुत ज़्यादा पिछले साल फल दिया था, लेकिन इस पौधे ने नहीं, बल्कि वो पौधा मुरझा गया था। ये पौधा है वो मदर प्लांट, लेकिन ये मुरझा गया क्योंकि ये वाला पौधा पहले लगा हुआ था इस तरह के ग्रो बैग के अंदर, तो इसमें से मैंने उखाड़ा और बड़े में लगाया, लेकिन वो मुरझा गया। लेकिन जड़ में से एक नया पौधा निकला, इसकी उम्र तकरीबन 3 से 4 महीने होगी, तो इसने बहुत अच्छे से ग्रोथ की और इसके ऊपर अब फल लगना भी शुरू हो गया है। आपने देखा गुलाब के पौधे भी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ ध्यान कम जा रहा है मेरा। लेकिन अभी इसको मैं अच्छे से पानी भी देता हूं और इसकी कटाई भी करनी है। इस ऊपर वाले को मैं काट दूंगा क्योंकि ये नई वाली ग्रोथ अच्छे से मिट्टी के अंदर से निकल रही है और ये बड़ा होकर अच्छा पौधा भी बनेगा। साथ वाले के अंदर भी वही पीले वाला गुलाब ही मैंने लगाया हुआ है, ग्रोथ अच्छी चल रही है। ये सीड पॉड इसका बन गया है, इसके अंदर बीज भी बन जाएंगे, लेकिन बीज से उगाना काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। 1.5-2 महीने के बाद बीज जर्मिनेशन अपनी शुरू करता है, तो तब तक अगर आपने कलम लगाई होगी तो कलम एक पौधा बन चुका होगा 1.5 से 2 महीने में, इसलिए कलम लगाना ज़्यादा आसान रहता है। कुछ प्याज मैंने लगाए हुए हैं किनारों पर, देखिए इनका अब तना मोटा हो गया है, नीचे से बल्ब भी बन रहा होगा। जैसे जैसे ऊपर से इसकी शूट्स निकलती हैं, हम इसको एज अ हरी प्याज काट लेते हैं और अपने किचन में इस्तेमाल कर लेते हैं। एक और गुलाब का पौधा, अब इसका कलर मुझे याद नहीं है, हो सकता है कि पर्पल हो सकता है कि वाइट हो। मैंने इसकी कुछ कलमें लगाई थी, लेकिन एक पौधा मैं घर ले आया और इसको मैंने ग्रो बैग के अंदर लगा दिया। अब इसका फूल खिलेगा तो पता चलेगा कि कौन से कलर का ये गुलाब था। फिर इससे आगे और ना जाने कितने हम पौधे बनाएंगे। बस जनाब अभी तक के लिए इतना ओवरव्यू काफ़ी है, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई। अब चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।